बड़ी खबर आ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास ख़त्म हो गया है। बताया जा रहा है कि डिफेंस फोर्सेज एक्ट 2026 और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010 में तरमीम मंजूर कर ली गई है। काबीना ने दिफाई अफवाज एक्ट 2026 के मुसव्वदे की मंजूरी भी दे दी है। इसी पर मजीद बात करेंगे। फहद चौधरी हमें ज्वाइन करें। फहद, ये बड़ी खबर है, इससे मुतालिक बताइएगा। जी देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में डिफेंस फोर्सेज एक्ट 2026 और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010 में तरामीम की मंजूरी दी गई, मुसव्वदों की मंजूरी दी गई। जो दिफाई अफवाज एक्ट है उसके मुसव्वदे के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम के जरिए की गई तरामीम के तसलसल में इसे तैयार किया गया है और इसका मकसद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के ओहदे और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर के हवाले से मुतालिका इंतजामी उमूर का तयन करना है। इसके अलावा काबीना ने नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010 में तरमीम की भी मंजूरी दी है, जो 27वीं आईनी तरमीम के बाद एक जरूरी अमल था। और ये दोनों बिल जो पार्लियामेंट के जारी इजलास हैं, रवां इजलास हैं, उन्हीं में मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। जी ठीक है, फहद चौधरी इस हवाले से हमें आगाह करें। बहुत शुक्रिया आपका। डिफेंस फोर्सेज एक्ट 2026 और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010 में तरमीम मंजूर कर ली गई है। काबीना ने दिफाई अफवाज एक्ट 2026 के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी है। एक और अहम खबर आ रही है। आपको बताएं कि आईनी अदालत की जानिब से अवामी मकासद के लिए लैंड एक्विजिशन पर बड़ा फैसला जारी किया गया है। खबर है कि आपको बता दें, वफाकी आईनी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला ख़त्म कर दिया है। पेशावर और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले भी कलअदम करार दे दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अराजी मालिकान को बढ़ती हुई कीमत अदा करने का फैसला कानून के मुताबिक नहीं है। कीमत वसूल करने वाले मालिकान बाद में इजाफी कीमत के हकदार नहीं रहते। अदालत की जानिब से ये ऑर्डर जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि कहा गया कि अदालत का काम कानून पर अमल दरामद करवाना है। तमाम ज़मीन मालिकान को यकसा मुआवजा की अदायगी और इसकी ज़िम्मेदारी है। ये बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ अराजी मालिकान ने मुआवजा बढ़ाने के लिए अदालतों से रुजू भी किया था। और अभी ये खबर मौसूल हो रही है इससे मुतालिक कि वफाकी आईनी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो कलअदम करार दे दिया है, ख़त्म कर दिया है। और इसके साथ साथ जो पेशावर और लाहौर हाई कोर्ट्स हैं उनके फैसले भी कलअदम करार दे दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अराजी मालिकान को बढ़ती हुई कीमत अदा करने का फैसला कानून के मुताबिक नहीं है, यह एतराज़ लगाया गया है। अदालत की जानिब से वाज़ेह कर दिया गया कि कीमत वसूल करने वाले मालिकान बाद में इजाफी कीमत के हकदार नहीं होते हैं। अदालत का काम कानून पर अमल दरामद करवाना है। मुख्तलिफ अराजी मालिकान ने मुआवजा बढ़ाने के लिए अदालतों से रुजू किया था। आपको बता रहे हैं इस हवाले से ये बड़ी खबर है। आईनी अदालत की जानिब से अवामी मकासद के लिए लैंड एक्विजिशन पर बड़ा फैसला जारी कर दिया गया है। वफाकी आईनी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला ख़त्म कर दिया है और इसके साथ साथ जो पेशावर और लाहौर हाई कोर्ट्स हैं उनके फैसलों को भी कलअदम करार दिया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अराजी मालिकान को बढ़ती हुई कीमत अदा करने का फैसला कानून के मुताबिक नहीं, ये स्टेटमेंट दी गई है। अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि कीमत वसूल करने वाले मालिकान बाद में इजाफी कीमत के हकदार नहीं है। अदालत का काम है कानून पर अमल दरामद करवाना। और ये भी कहा गया कि मुख्तलिफ अराजी मालिकान ने मुआवजा बढ़ाने के लिए अदालतों से रुजू किया था, जिस पर यह अहम फैसला जारी कर दिया गया है आईनी अदालत की जानिब से, जिसमें बताया जा रहा है कि अवामी मकासद के लिए जो लैंड एक्विजिशन है उस पर यह बड़ा फैसला है। लैंड एक्विजिशन पर अक्सर औकात हम देखते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के डिस्प्यूट्स होते हैं, उसको सामने रखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए यह अहम फैसला जारी किया गया है। वफाकी आईनी अदालत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला ख़त्म कर दिया गया है। अफसोसनाक खबर मौसूल हो रही है कराची से, जहां पर आवारा कुत्तों की बहुतात देखने को मिल रही है। क़य्यूमाबाद का रिहायशी 24 साल नौजवान रेबीज़ के सबब जाँ बहक हो गया है। रवां साल रेबीज़ से जाँ बहक अफराद की तादाद अब 19 तक जा पहुंची है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। मरियम हसन हमें ज्वाइन करें हैं। मरियम, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल एक और शख्स जो है रेबीज के सबब कराची से जिसका ताल्लुक है वो जाँ बहक हो गया है। जिन अस्पताल में आज सुबह 3 बजे के करीब जो है इस मरीज को लेके आया गया था, जिसमें तमाम अलामात मौजूद थी रेबीज की, जिसके बाद वो आज सुबह 9 बजे जान की बाजी हार चुका है। उसको तकरीबन 2 माह पहले आवारा कुत्ते ने काटा था। वैक्सीनेशन ना होने की वजह से, ना लगवाने की वजह से जो है उसमें रेबीज जो है वो डेवलप हुआ है, जिसके बाद वो आज सुबह जान की बाजी हार चुका है। याद रहे कि रवां साल अब तक जो है कराची में रेबीज से जो है 19 अफराद जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं। तकरीबन 45,000 से ज़ायद गजीदगी के वाक़यात जो हैं सिर्फ कराची से जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं। और जितने भी माहिरीन सेहत हैं उन्होंने शहरियों से ये गुजारिश की है कि कोई आवारा कुत्ता अगर आपको काट लेता है तो फौरी तौर पर एंटी रेबीज वैक्सीन जो है वो लगाई जाए, ताकि रेबीज जैसे जानलेवा मर्ज से जो है वो बचाव मुमकिन हो सके। ठीक है मरियम, बहुत शुक्रिया आपका। खबर आ रही है कि मोदी और आरएसएस एक ही सिक्के के दो रुख हैं। अमरीकी कमीशन की आरएसएस पर पाबंदियां आयद करने की सिफारिश सामने आ चुकी है। आरएसएस ज़ेली तंजीमें मजहबी अक़लियतों पर हमलों में मुलव्विस हैं। अमरीकी कमीशन की जानिब से ये वाज़ेह कर दिया गया है। अमरीकी हुकाम को आरएसएस रहनुमाओं से मुलाकातें ना करने की सिफारिश भी की गई है। नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान हमें ज्वाइन करें, उनसे बात करेंगे। सलमान, क्या डिटेल्स हैं इससे मुतालिक मजीद?
जी बिल्कुल, यूएस कमीशन ऑन इंटरनल रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से ये एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि किस तरह से अमेरिका के अंदर जो मोहन भगवत का दौरा होने वाला है 29 अगस्त को, उसको बुनियाद बनाकर पाबंदी की सिफारिश की गई है आरएसएस पे, आरएसएस की क़यादत के ऊपर, क्योंकि यूएस कमीशन फॉर रिलीजियस फ्रीडम का ये कहना है कि अमेरिका ये समझता है कि इंडिया के अंदर खास तौर पर आरएसएस और उसकी जो ज़ेली तंजीमें हैं वो मजहबी अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों और क्रिश्चियंस के खिलाफ जराइम के अंदर मुलविस हैं, मुसलमानों और क्रिश्चियंस को निशाना बनाने के अंदर मुलविस हैं। और जो मोहन भगवत का दौरा है एक इवेंट के सिलसिले में 29 अगस्त को, उसके हवाले से खास तौर पर प्रिकॉशंस एक तरह से जारी की गई हैं और अमेरिकन हुकाम से कहा गया है कि वो मोहन भगवत को किसी किस्म की जो डिप्लोमेटिक कर्टेसीज होती हैं उसका मुजाहरा करें और ना ही मोहन भगवत के साथ मुलाकात करने की जरूरत है। कमीशन के सरबराह और जो इसके अलावा कमिश्नर है जीन मिल्स, उनकी जो ट्वीट सामने आई है उसमें ये भी कहा गया है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी दर हकीकत खुद भी आरएसएस के रुकन है और आरएसएस और उसकी तंजीमें मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ मज़ालिम में जराइम के अंदर मुलविस हैं। इसलिए जरूरी है कि ना सिर्फ इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए बल्कि जो मुलाकातें हैं मोहन भगवत के साथ या आरएसएस की दीगर क़यादत के साथ उनको मुकम्मल तौर पर रोका जाए, बल्कि आरएसएस के रहनुमाओं के खिलाफ अमेरिका में दाखिले पर भी पाबंदी लगाई जाए। ठीक है सलमान, आपका बेहद शुक्रिया। और अभी खबर यह है कि शहरियों से बदसलूकी करना ट्रैफिक पुलिस एहलकार को महंगा पड़ गया है। ट्रैफिक एहलकार के रवैये के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बताया गया है, ट्रैफिक एहलकार की शहरियों से बदसलूकी की कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। खारदर चौक पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार शहरियों को रोककर धमकाता रहा है। ट्रैफिक एहलकार हनीफ खारदर ट्रैफिक सेक्शन का रिकॉर्ड कीपर है, ये बताया जा रहा है। अपडेट करें आपको इस हवाले से, शहरियों से बदसलूकी करना ट्रैफिक पुलिस एहलकार को महंगा पड़ा है और ख़बर ये मौसूल हो रही है कि ट्रैफिक एहलकार के रवैये के खिलाफ बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और अभी खबर यह है कि शहरियों से बदसलूकी करना ट्रैफिक पुलिस एहलकार को महंगा पड़ गया है। ट्रैफिक एहलकार के रवैये के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बताया गया है, ट्रैफिक एहलकार की शहरियों से बदसलूकी की कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। खारदर चौक पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार शहरियों को रोककर धमकाता रहा है। ट्रैफिक एहलकार हनीफ खारदर ट्रैफिक सेक्शन का रिकॉर्ड कीपर है, ये बताया जा रहा है। अपडेट करें आपको इस हवाले से, शहरियों से बदसलूकी करना ट्रैफिक पुलिस एहलकार को महंगा पड़ा है और ख़बर ये मौसूल हो रही है कि ट्रैफिक एहलकार के रवैये के खिलाफ बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अफसोसनाक खबर है, कराची में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात रिपोर्ट हुए हैं जिसमें अभी तक की इतलात के मुताबिक एक शख्स जाम बहक और 2 अफराद इसमें ज़ख्मी हुए हैं। गुलबाई चौक के करीब ट्रेलर की टक्कर से राहगीर जाम बहक हुआ है। रेस्क्यू ज़राए बता रहे हैं राहगीर की शनाख्त रशीद अहमद के नाम से सामने आई है, जबकि औरंगी टाउन में सुजुकी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। हादसात ये तेज़ रफ्तारी के बाइस पेश आए हैं, ये बताया जा रहा है और सुजुकी की उलट भी गई है। इस अफसोसनाक वाक़े में 2 वाक़यात और मुख्तलिफ वाक़यात बताए जा रहे हैं कि जिसके अंदर अभी तक एक शख्स के जाम बहक होने की इतलात हैं, जबकि 2 अफराद इसमें ज़ख्मी हुए हैं। अफसोसनाक खबर है, कराची में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात रिपोर्ट हुए हैं जिसमें अभी तक की इतलात के मुताबिक एक शख्स जाम बहक और 2 अफराद इसमें ज़ख्मी हुए हैं। गुलबाई चौक के करीब ट्रेलर की टक्कर से राहगीर जाम बहक हुआ है। रेस्क्यू ज़राए बता रहे हैं राहगीर की शनाख्त रशीद अहमद के नाम से सामने आई है, जबकि औरंगी टाउन में सुजुकी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। हादसात ये तेज़ रफ्तारी के बाइस पेश आए हैं, ये बताया जा रहा है और सुजुकी की उलट भी गई है। इस अफसोसनाक वाक़े में 2 वाक़यात और मुख्तलिफ वाक़यात बताए जा रहे हैं कि जिसके अंदर अभी तक एक शख्स के जाम बहक होने की इतलात हैं, जबकि 2 अफराद इसमें ज़ख्मी हुए हैं। एक और अहम खबर आ रही है, आपको बताएं कि गुल प्लाजा आतिशदगी केस है, ऐसे में गफलत बरतने वाले सिविल डिफेंस के 2 अफसरान की बरतरफी अमल में आई है। महकमा दाखिला सिंध ने दोनों अफसरान की बरतरफी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक बरतरफ अफसरान में फातिमा मेमन है और ये बताया जा रहा है कि मिर्ज़ा मुरसलीन बेग हैं, उनका नाम भी सामने आ रहा है। अफसरान पर फ़राइज़ में गफलत, बदउनवानी और जाली रिपोर्ट्स बनाने का इल्ज़ाम साबित हो चुका है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे, मोहम्मद काशान हमें ज्वाइन करें। काशान बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखें गुल प्लाजा में आग लगने का वाक़या जो था उसके ज़िम्मेदारों के तयन के लिए इंक्वायरी की जा रही थी और महकमा दाखिला सिंध की जानिब से आज जी केस में सिविल डिफेंस की गफलत बरतने वाले 2 अफसरान को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद इकबाल मेमन की जानिब से बरतरफी के अहकाम जारी कर दिए गए हैं और बरतरफ किए जाने वाले अफसरान में एडिशनल कंट्रोलर फातिमा मेमन और सीनियर इंस्पेक्टर मिर्जा मुरसलीन बेग शामिल है। दोनों अफसरान पर फ़राइज़ में गफलत, बदईमानी और जाली रिपोर्ट बनाने का इल्ज़ाम साबित हुआ था। अफसरान ने साल 2024 और 25 के दौरान गुल प्लाजा शॉपिंग सेंटर का फायर सेफ्टी ऑडिट करवाने में ये अफसरान जो है नाकाम रहे थे, जबकि 17 जनवरी 2026 को गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़ये के बाद जाली और पिछली तारीखों की ऑडिट रिपोर्ट
एख्तियार करने का जो है वो इंकशाफ सामने आया था। जबकि दूसरी जानिब शोकास नोटिस और जाती समाअत के दौरान दोनों अफसरान अपने दिफा में कोई माकूल सबूत पेश ना कर सके थे। जबकि सिविल सर्वेंट एफिशिएंस एंड डिसिप्लिन के तहत इन दोनों अफसरान पर सजा लागू की गई है और इनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस भी कर दिया गया है। सही है, ठीक है, आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर से आपको आगाह करते चलें कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के सहाफ़ियों से अहम गुफ्तगू हुई है, जिसमें उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म की अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत देना भी खुशाइन है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि यह ऑफ़र सिर्फ ज़बानी हद तक महदूद नहीं होगी, अमली इक़दामात भी लिए जाएंगे। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की सहाफ़ियों से अहम गुफ्तगू सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उम्मीद है कि बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म की अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत देना खुशाइन है। जो पेशकश है वो मुज़ाकरात का पेशकश के हद तक होना रहा है और ये अच्छी बात है अगर वज़ीर आज़म साहब स्टेप ले लें और ये वक्त है कि स्टेप ऐसे लें ताकि मुज़ाकरात हो, सियासी मसाइल का सियासी हल दो, पाकिस्तान को हम अच्छे डायरेक्शन में लेके जाएं, पाकिस्तान को लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और दहशतगर्दी से हम निकालें, पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है इसको निकालें, पाकिस्तान की दिफा को मजबूत करें, पाकिस्तान की जमहूरियत को हम मजबूत करें, पाकिस्तान की मईशत। मरियम नवाज से इस्तेहकाम पाकिस्तान के अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात हुई। सियासी सूरत हाल और सूबे में जारी तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल किया गया। इस अहम मुलाकात में मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम और सियासी उमूर में मिलकर चलने पर इत्तेफाक भी किया गया। IPP MNAs ने मरियम नवाज़ की फलाही इक़दामात को शानदार करार दिया। अहम खबर से आपको आगाह करते चलें जो आ रही है लाहौर से कि मरियम नवाज से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात हुई है। सियासी सूरत हाल, सूबे में जारी तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अफजाल अब्बासी से। जी अफजाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर पंजाब मरियम नवाज से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात हुई है। मुलाकात करने वालों में वज़ीर मुमलिकत बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ व MNA मोहम्मद ओन चौधरी, गुलअसर खान और मुनज़्ज़ा हसन शामिल हैं। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल, सूबे में जारी तरक्याती प्रोजेक्ट पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मुल्की तरक्की, इस्तेहकाम और सियासी उमूर में मिलकर चलने पर इत्तफाक हुआ है। IPP के अरकान कौमी असम्बली ने वज़ीर पंजाब मरियम नवाज के फलाही इक़दामात को शानदार करार दिया है। ओन चौधरी, मुनज़्ज़ा हसन और गुलअसर खान ने पंजाब में जारी तरक्याती कामों और अवामी मनसूबों पर वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की काविशों को सराहा। अरकान कौमी असम्बली ने खारे पानी वाले इस्लाम में पीने के साफ पानी की फराहमी के प्रोजेक्ट की तहसीन की। मुलाकात में आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में मुस्लिम लीग के नून की कामयाबी पर मुबारकबाद भी दी गई। जबकि अरकान कौमी असम्बली ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर पंजाब मरियम नवाज के प्रोजेक्ट की पंजाब समेत आज़ाद कश्मीर तक गूंज है। जी बहुत शुक्रिया अफजाल अब्बासी, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे हमें।